आज हम बात करेंगे कि अगर आप जॉर्जिया आते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले अपने माइंड में रखनी होंगी ताकि आप जॉर्जिया आएँ तो आपको जो है आसानी पैदा हो। तो 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने नोट की यहाँ पे आके कि सबसे पहले तो आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपको जो है टैक्सी सर्विस कौन सी लेनी है। अगर आपके पास टैक्सी सर्विस नहीं है तो आपको टैक्सी सर्विस कौन सी यूज़ करनी चाहिए, आपको सिम कार्ड कौन सी यूज़ करनी चाहिए, आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए, यानी देसी फूड खाना चाहते हैं तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कौन सी लोकेशंस हैं, कहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अगर आप स्टे करेंगे तो आपको जो भी इनकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे करने आपको आया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, यांडेक्स या फिर बोल्ट। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन हैं। ये आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो टैक्सी सर्विस है वो बहुत सस्ती मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोकल टैक्सी यूज़ करेंगे तो वो लोग बहुत मीन्स डबल पैसे आपसे चार्ज करेंगे। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक सिम कार्ड जो है वो लोकल सिम कार्ड होना चाहिए। फिर आप सिटी से आके भी एयरपोर्ट पे वाईफाई वैसे फ्री होता है तो आप अगर आप चाहें तो आप सिटी से आके भी सिम बाय कर सकते हैं। तो सिम कौन सी बाय करनी चाहिए? देखिए यहाँ पे मैं 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके नाम लेता हूँ। एक तो बी लाइन है, अच्छी सर्विस है इनकी, नेटवर्क अच्छा है इनका, आप सिटी में या सिटी से बाहर भी हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है। और दूसरी जो है इनकी जो माई मगती करके एक है, ये भी अच्छी है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है। और एक जो तीसरे नंबर पे है वो जियो सेल है। तो ये अभी मैंने जो पैकेज लिया हुआ है माई भक्ति का लिया हुआ है, ये मैंने 10 लारी का लिया है जिसमें मुझे डेटा भी काफ़ी मिल गया है। तो मेरे लिए तो अभी काफ़ी है, कॉल्स भी लोकल हो रही हैं उसमें और डेटा भी चल रहा है तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो कौन सा लेना है, माई भक्ति, जियो सेल या बी लाइन, ये 3 नेटवर्क में से कोई भी आप ले लें। 8 से 10 लारी में आपको नेट भी और कॉल्स भी मिल जाएंगी जो कि डेटा पैकेज आपका 3 से 4 दिन के लिए मोर देन इनफ है। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो आइडियल लोकेशन है शादानी स्ट्रीट है जो काफ़ी फेमस है। सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वहाँ करीब करीब बाय वॉक पे हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे अगर आप देसी खाना खाना चाहते हैं टबलीसी में आके। तो वहाँ पे आपको ये सारी ये एक तो लोकल अट्रैक्शन सारी आपको सराउंडिंग में मिल जाती हैं, लोकल मार्केट्स हैं सारी बाय वॉक, आप वहाँ जा सकते हैं, बाय वॉक आप टूर कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सिटी टूर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी गाड़ी वगैरह बुक करना चाहें वो कर सकते हैं, या आप सिटी से बाहर अगर आप जाना चाहते हैं वो भी आपको पैकेज मिल जाते हैं। तो ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रीट स्पेशल पे आपको हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है तो वो भी आप वहाँ से करा सकते हो। आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, सुपरमार्केट सारी वहाँ पे हैं। सुपरमार्केट्स के साथ साथ और अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो भी तकरीबन सारी चीज़ें सराउंडिंग में ही हैं। आपको यानी कि बार बार जो है टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है शादानी स्ट्रीट है, आप वहाँ पे स्टे करें, वहाँ पे होटल ले लें। और एक मशवरा मेरा आपको ये है कि आप कोशिश करें जो भी होटल बुक कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट भी साथ में बुक करें। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आपको होटल की तरफ से आ जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर आपका जो बाहर क्योंकि खाना अगर आप देसी खाएंगे यहाँ पे स्पेशली इंडियन या पाकिस्तानी तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, 10 से 12 डॉलर एक टाइम का ख़र्चा आ जाता है एक बंदे का, जस्ट अगर आपने देसी खाना खाना है तो कोशिश करें ब्रेकफास्ट अगर आपका होटल में आपको मिल जाता है तो फिर आप जो है एक टाइम बाहर से आप कोई भी अपने पसंद का देसी खाना खा सकते हैं। चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हलाल और हराम के खाने का अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आप देसी खाना है तो वो तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा, आपको हलाल होगा। तुर्किश रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे काफ़ी, साथ साथ आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोकल जॉर्जियन रेस्टोरेंट ट्राई करने होंगे तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा सबसे पहले, वो आपकी अपनी चॉइस है। दूसरा, मार्केट्स वगैरह में अगर आप कुछ चीज़ें बाई कर रहे होते हैं तो वहाँ भी खाने पीने की चीज़ें जैसे सैंडविच वगैरह, बिस्किट वगैरह या इस तरह की और चीज़ें मैंने देखी हैं कि बहुत सारी जो जॉर्जियन होती हैं और वो भी श्योर नहीं होता, खाने पीने से जो रिलेटेड आइटम मिल जाते हैं नॉर्मल मार्केट से, तो श्योर नहीं होता कि वो हलाल हैं या हराम है। तो आप उसमें भी जो है दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि आप जो भी आइटम बाई कर रहे हैं देखें कि उसमें मेड इन टर्की लिखा हुआ है,
तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो सैंडविच है, बर्गर है, या फिर वगैरह होता है, या फिर आप बिस्किट वगैरह होते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं ना, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आप बाई कर रहे हैं तो मेड इन टर्की लिखा है, तो फिर फ़ाइन, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब हम लोग बाहर से आते हैं, तो ये लोग जो टूर्स के लिए हमें डील कर रहे होते हैं, तो ये डॉलर्स में बात कर रहे होते हैं। तो आप मेक श्योर के जो भी आप टूर बुक करने जा रहे हैं, कोशिश करें पहले 2 से 3 लोगों से, 4 लोगों से चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाएगी, कोई ना कोई अच्छा पैकेज मिल जाएगा। यहाँ की जो करेंसी है वो जॉर्जियन लारी है, जो कि $1 के 3 लारी बनते हैं, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है जी। और यहाँ की जो ये एक अच्छा है कंट्री, ठीक है, सिटी के अंदर भी काफ़ी अट्रैक्शन हैं, बाहर भी काफ़ी वेदर भी अच्छा होता है, तो आप टूर के लिए जा सकते हैं, सिटी से बाहर भी जा सकते हैं। दूसरा, सेफ़ है सिटी, टूर के हिसाब से सेफ़ है। आप यहाँ आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अकेले भी आते हैं तो सेफ़ है, कोई यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दिन में, रात में कुछ भी ऐसा डरने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सेफ़ सिटी है ये। अगर आप डिपेंड करता है कि आप समर में आना चाहें, तो समर में थोड़ा-सा गर्मी होती है, जैसे कि अगस्त का या जुलाई अगस्त का महीना होता है, थोड़ा-सा टेम्परेचर जो है वो 28 टू 30 के करीब रहता है, 25 टू 30 के बीच में रहता है। अगर आप सितंबर या अक्टूबर से आते हैं, तो तब आपको टेम्परेचर थोड़ा-सा कम मिलेगा, माइट बी लाइक अराउंड 20 माइनस प्लस रहेगा, तो जो कि आइडियल होता है। नवंबर ऑनवर्ड, दिसंबर से जो है विंटर शुरू हो जाता है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो आप वो ऑप्शन भी देख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बस यही कुछ बातें थी जो मेरे ज़हन में आई थी।